यूहन्ना का 6वां अध्याय और उसका 51वां वचन ऐसा कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आगे 53 में प्रभु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू को पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप जीवन की रोटी हो, आप स्वर्ग से उतरकर हमको जीवन देने के लिए धरती पर आए। पिता, हम आपके नाम को बहुत धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु, हम स्मरण करते पिता, आपके कुर्बानी को स्मरण करते पिता। जो आदि में वचन था वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे लिए शरीर में दुख उठाया, शरीर को मारा गया और अपना पवित्र लहू को आपने बहाया। प्रभु, इस समय प्रभु जी हम स्मरण करते प्रभु, तेरे उस खून बहाने से हम सब के पापों को क्षमा मिली है पिता। प्रभु, तेरे क्रूस पर मर जाने के द्वारा हमको नया जीवन मिला है पिता, इसके लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु जी हम जितने लोग यहाँ पर बैठे प्रभु जी, आपकी कलीसिया, हम सब प्रभु जी स्मरण करते पिता, आपके कुर्बानी के द्वारा हम सब यहाँ पर बैठे हैं पिता। हम सब का उद्धार प्रभु जी आपके लहू के द्वारा हुआ है। आपने हम सब के लिए अपना प्राण प्रभु जी दे दिया पिता। प्रभु, ये वो रोटी है प्रभु जो स्वर्ग से आई है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और जो कोई इसे खाएगा प्रभु, अनंत काल का जीवन पाएगा। इस रोटी में से हम सब प्रभु जी खाते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको अनंत काल का जीवन दिया है पिता। और ये अनंत काल का जीवन आपको जानना है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको जान रहे पिता। ये कोई रूढ़ी परंपरा नहीं है प्रभु जी कि हम लोग ये खा रहे हैं प्रभु या पी रहे हैं। ये खाकर और पीकर प्रभु जी हम उस उद्धार के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमको आपने दिया है पिता। आपका खून को आपने बहाया है और आपका जो शरीर है आपने उसको तोड़ा है प्रभु, और आपका शरीर टूटने के द्वारा प्रभु जी हमको चंगाई मिली है पिता। हमको प्रभु जी पापों से क्षमा मिली है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमको एक नया जीवन मिला है प्रभु, हम पाप से छूटकर प्रभु धर्मी बन गए पिता। आपने हमको आपके बेटे और बेटियां बनाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम स्मरण करते पिता, हम सब जितने प्रभु जी कलीसिया में हैं प्रभु जी, हम सब स्मरण करते प्रभु जी, उस क्रूस को दर्शन में देखते हैं पिता, जहाँ पर से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इतना बड़ा प्रभु जी काम प्रभु आपने हमारे लिए किए पिता। हम जब तक इस धरती पर है प्रभु जी, तेरे आने तक प्रभु जी, हम हर समय इसको स्मरण करें प्रभु, कि हमारा उद्धार बहुत बहुत ही कीमती प्रभु जी है प्रभु, जिसका बड़ा कीमत प्रभु जी आपने सूली पर चढ़ कर दिया है पिता। आपके उस बड़े बलिदान के द्वारा हमको प्रभु जी नाश होने से प्रभु जी उद्धार हुआ है पिता, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु, कि हमको बचाने के लिए प्रभु जी आपने अपने शरीर को तोड़ा है प्रभु, आपने अपने पवित्र लहू को बहाया है प्रभु जी। हम उस लहू में भाग लेते पिता, उस रोटी में हम भाग ले रहे प्रभु। आपके शरीर के हम सब अंग है प्रभु, हम सब मिलकर एक ही रोटी है पिता, और हम सब प्रभु जी आपके लहू में शामिल हुए हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपका पवित्र लहू हमको शुद्ध करता है प्रभु, हमारे विवेक को प्रभु शुद्ध करता है मरे हुए कामों से, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करें पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ये सारी बातें आपने हम सब पर प्रकट किया है पिता।
हमने आपको क्रूस पर चढ़ते हुए देखा नहीं है, आपका खून बहते हुए देखा नहीं है प्रभु, आपका शरीर को तोड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रभु जी वो सारी बातें आपने प्रकट किया है पिता। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम आत्मा में प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु कि क्रूस पर प्रभु जी आपका बहने वाला वो लहू देख रहे हैं पिता। प्रभु जी हम देख रहे हैं प्रभु आत्मा में कि प्रभु आपके प्रभु जी कोड़े खा रहे हैं प्रभु जी, आप कोड़े खा रहे हैं, आपका शरीर छलनी हो रहा है प्रभु, हड्डी हड्डी दिखने लगा है प्रभु। ऐसा प्रभु जी आपने कोड़े खाए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी ये बातें हम पर आपने प्रकट किया है प्रभु जी। और इनको देखकर इनके ऊपर विश्वास करके हम सबको आपने प्रभु जी निजात दिया है प्रभु, उद्धार दिया है, एक नई जिंदगी दी है प्रभु। हमेशा के लिए हमको पाप से छुड़ाकर अपने धर्मी बनाया पिता। हम स्मरण करते प्रभु जी, हम सब पूरा कलीसिया मिलकर प्रभु जी आपके इस बलिदान को स्मरण करते प्रभु कि इस बलिदान के द्वारा हमको आपके बेटे होने का हमको अधिकार मिला है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, आपके इस लहू में हम शामिल होते प्रभु। हम सब प्रभु जी धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता, आपके इस रोटी के लिए धन्यवाद। आपका ये शरीर है प्रभु और हम इसमें भाग ले रहे हैं पिता। हम ये जानकर भाग ले रहे हैं प्रभु कि प्रभु ये शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। हम में से कोई भी प्रभु जी बिना जाने आपके शरीर और आपके लहू में भाग न ले पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को प्रभु जी ये बात प्रकट आपने किया है कि आपका शरीर उन सब के लिए तोड़ा गया है, आपका लहू हम सब के लिए बहाया गया है प्रभु। और ये जानकर योग्य रीति से प्रभु जी हम सब प्रभु आपके लहू में और आपके शरीर में भाग लेते पिता, ताकि हम में से कोई भी बीमार न रहे, कोई भी कमज़ोर न रहे, कोई भी समय से पहले प्रभु जी सोए नहीं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जब तक हम इस धरती पर जीवित है प्रभु जी हम दैविक आरोग्य में चलेंगे, दैविक समृद्धि में, और प्रभु जी उन सब बातों में हम चलेंगे जो आपने हमारे लिए रखा है पिता। और आपके नाम को हम महिमा करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। सो आज किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज बहुत हरा भरा दिख रहा है। हालेलुया। यस। सो आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? जैसे कि हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, विनती किया था कि सब ग्रीन पेन के आए, तो मैक्सिमम ग्रीन में आए। सो एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए, है ना? प्रभु की कलीसिया बहुत ही सुंदर है। आमेन आमेन। सो जैसे कि टीना सिस्टर ने लास्ट वीक भी बताया था कि ये पूरा क्रिसमस जो महीना है ना, हम इसको सिर्फ एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? कलर्स तो कुछ मैटर नहीं करता, पर उद्देश्य यही है कि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है। वो एक परिवार साथ में जुड़ता है, खुशी मना रहा है, यीशु की स्तुति कर रहा है, हरा पहन के, सफ़ेद पहन के, लाल पहन के, है ना, हर कलर में। आमेन। यस। सो तो इसी बात पे बहुत अच्छे लग रहे हैं आज ग्रीन में। तो नेक्स्ट संडे वाइट करें। यस। तो अगले संडे को आप सभी वाइट में जच के आना। आमेन। यस। पूरा स्वर्ग दिखना चाहिए यहीं पे, स्वर्ग और स्वर्गदूत। हालेलुया। आमेन। हम प्रभु के बच्चे हैं, ऑब्वियसली हमारा स्थान प्रभु ने स्वर्गदूत से भी ऊपर रखा है ना? आमेन। बट सो आप सब वाइट पहन रहे हैं? कोई ऐसा है बोले मैं नहीं पहनने वाला? चलो, ऐसा कोई भी नहीं है। थैंक यू जीसस। ओके। सो मतलब सबके पास वाइट है, तो अगले संडे को हम, अगले रविवार को हम सफ़ेद पहनेंगे, वाइट पहनेंगे सब, है ना? ओके। सो यस, इसके अलावा जो ज़रूरी सूचना है वो यह है कि आपको पता है हर जो संडे है, रविवार की सभा है, वो रिकॉर्ड की जाती है और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सब साथ में बोल सकते हैं, बोलिए। आवाज़ नहीं, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। खुशी नहीं है आप? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलिए। यस, आमेन, है ना? सो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु के बारे में पता चले।
Amen. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चले नहीं चले वो सब लॉर्ड कर लेंगे, बट उनको यीशु के बारे में पता होना चाहिए. Amen. यस, आज एक्चुअली मेरे को प्रभु थोड़ा लीड करें. आई थिंक 2 मिनट हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे कि ये जो सारी मीटिंग्स हैं, जैसे आने के लिए हमारी 24 को रात की सभा है. सबको याद है ना? कितने बजे है रात को? 24 को कितने बजे है सभा? ठीक है, वैसे तो 9 बजे है, पर आप 8 समझिए ताकि टाइम पर आ जाए सब, है ना? यस, सो सब डिनर करके आ जाना ताकि यहाँ भूख ना लगे. ठीक है, सो क्योंकि ये सभा थोड़ा लेट तक चलेगा तो हम सब यीशु का हम स्तुति आराधना करेंगे साथ में, है ना? तो 9 बजे की सभा है, एग्जैक्ट 9 बजे, है ना? हम लोग स्टार्ट करेंगे 24 तारीख को. ठीक है, सो 24 की सभा है. फिर हमारे पास जो इनविटेशन आया है 25 की भी सभा है शाम को. उसका एड्रेस आपको दे दिया जाएगा. वागोली में है एक और सभा. सो और उसके बाद हमारी 31 की भी सभा है. 31st नाइट को भी मीटिंग्स है ना? सो हम सिर्फ अभी 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. एक तरीके से इंटरसेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु के बारे में पता चले. आमेन, है ना? क्रिसमस सेलिब्रेट करने का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, यही उद्देश्य है कि यीशु के बारे में सबको पता चले. आमेन. यस, सो जल्दी से 2 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. अभी सब तैयार हैं? यस, तो जिनको अन्य भाषा का दान नहीं है, यहाँ पे आपको इसके बाद वचन बांटा जाएगा, तो आप ज़रूर से जो वचन बांटेंगे उनसे बोलिए मेरे को चाहिए अन्य भाषा का दान, है ना? उसके लिए आपको उत्सुक होना है, राइट? मैक्सिमम आई थिंक सब अन्य भाषा में बात करते हैं यहाँ पे. यस, ओके, सो लेट्स स्पीक इन टंग्स. हम अन्य भाषा में बात करेंगे. 2 मिनट प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय पे यीशु के बारे में पता चले और प्रभु अपने सारे ऐसे लोगों को कलीसिया लेकर आए, है ना? चाहे कोई भी जगह हो, बट उनको यीशु के बारे में पता चले. Let the salvation message reach to the ends of the earth. So we are praying for that. Thank you, Jesus. Hala dera shasa baradi bara shakha rivara salambara rendele khabara satira shakha savari anda. Renamadi khala bara shatarana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, reshasana. Lord, you're bringing souls. You are bringing souls, Father God. Oh, de bara shasa kharina mavra radhi karana. We are seeing the harvest. We are seeing the harvest is plenty. Oh, radha khari bara shasa lavara dirana shatrana. Lord, you're preparing the hearts of these people, Father, for your word, Father. Rokhadarana. They are going to accept your gospel, Father God. They are going to be so receptive to your word, Father God. Re ghala mara shinga dera sabara shakhe vara salabara thikarana mavra lakhadarana mavra shasikarana. Let there be a rain of your spirit, Father God, all over the world, Father. Let them come to the saving knowledge of Christ, Father God. Ore deba rashasa khali vara shinga dera sabari hone dekhari nama shikarana mavra. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो सुंदर कार्यों के लिए जो आप इन सारे लोगों के जीवन में करने वाले हैं, वो सुंदर रीति से जो आप लोगों को ला रहे हैं ताकि वो यीशु को जाने, वो उनका अपना दिल खोल रहे हैं उनके वचन के लिए. ओ रा दीबा राशा साना माखीराना. थैंक यू अब्बा फादर. यू आर प्रिपेयरिंग द हार्ट्स, फादर गॉड. यू आर ब्रिंगिंग हार्वेस्ट इज प्लेंटी, फादर गॉड. ओ रा देरा, यू आर प्रिपेयरिंग द लेबरर्स, फादर गॉड. The laborers are also being in plenty now, Father God. Oh ra dekha rasha thakina namavra. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Let this be done, Father God. Your will be established on this earth, Father God. Your kingdom is being established in this earth, Father God. Oh ra dekha raba shasa lavara. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. हम ये मानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने ये हमारी प्रार्थना कबूल करी है और हमें ये मिल गई है. यीशु के नाम से हम ये मानते हैं और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन, आमेन, आमेन. यस, थैंक यू जीसस. सो जैसे कि बताया है, ये जो सभा है आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, है ना? आप अपने पड़ोसी रिश्तेदार को लेके आए ताकि उनको यीशु के बारे में पता चले. आमेन. आप सब लेके आ रहे हैं किसी न किसी को? आमेन, आमेन. ओके, सो इसके अलावा आपको पता है कि हमारे बच्चों की सभा भी रहती है. सो अभी जो भी बच्चे हैं उनकी मीटिंग भी रहेगी अभी, और उनको भी प्रभु के वचन में बढ़ाया जाएगा. आमेन.
यस, सो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ पे जो भी सारे मिनिस्टर्स हैं जो बच्चों को भी मिनिस्टर कर रहे हैं, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड है जो बच्चों को भी मिनिस्टर कर रहे हैं, स्पेशली डिलॉन ब्रो सिल्वियसिस, वो लोग भी अपना कीमती समय निकाल के और बच्चों को भी वचन देते हैं. सो प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू सो मच. ओके, सो यस, रेडी आज के वचन के लिए? यस, आमेन. इवन सेल मीटिंग्स मतलब बाइबल स्टडी, आप अगर अपने घर पे चालू करना चाहते हैं सेल मीटिंग बाइबल स्टडी, सो ज़रूर से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे मीटिंग के बाद आप हमारे पास्टर जी गणेश अंकल से भी मिल सकते हैं. आमेन. ओके, आई थिंक ओके, सबसे इम्पोर्टेंट कल मेंस यहाँ पे है क्या? मैंने सिर्फ ऐसे ही, ओह यस यस यस. सो आज संडे, वही मैं पूछना चाह रही, मुझे लगा आप लोग को याद है कि नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा एक्टिंग करा. प्रभु के स्टेज पे बैठ के झूठ नहीं बोलने का. ओके, सो यस, सो आज मेंस मीटिंग है ना, तो जो हमारे सारे ब्रदर्स हैं प्लीज़ आप समय निकालें. आज जो मेंस हैं उनकी सभा है, हमारे ब्रदर्स के लिए सभा है. सो आई थिंक वो सुनित्रा सिस्टर और आशीष ब्रो के घर पे है. सो आप मीटिंग के बाद इनसे मिलिए, पास्टर जी से मिलिए, आपको एड्रेस दिया जाएगा और ज़रूर से इस मीटिंग का लुफ्त उठाइए. आमेन. ये मीटिंग एकदम फ्री 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 है. आमेन. ओके, सो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी से क्या आप रेडी हैं आज का वचन सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा हम सभी से बात करेंगे आज? आमेन. सो मैं बुलाना चाहती हूँ वो प्रीचर का जो जब यहाँ पे आते हैं तो माहौल पूरा गर्मा गर्म हो जाता है. यस, पवित्र आत्मा कर देते हैं. एंड आई एम श्योर जब प्रभु के द्वारा वो प्रकाशन बांटते हैं तो सीटी बजाने का मन होता है. तो अगर ऐसा हो तो आप बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रभु के राज्य में आनंद है, सीटी बजा के, ताली बजा के, जैसा भी हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं. आमेन. सो क्या आप रेडी हैं आज के वचन के लिए? सो एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं प्रॉफिट क्लिफर्ड डिसूजा का, और ट्रांसलेशन के लिए अनदर मैन ऑफ गॉड अमीश ब्रदर का. Your brother, not her. Thank you, Sister Alicia. Thank you, Jesus. There's such liberty in the house of God. प्रभु के घर में आज़ादी है. You can dance, you can jump, you can whistle, whatever you want to do. आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, Because you are in your Father's house. क्योंकि आप अपने पिता के घर में हो. Hallelujah. हालेलुया. Jesus. If I would ask you to please just stand up for some time so that we can worship the Lord. मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं. How many believe that our King deserves the worship? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा राजा आराधना के योग्य है? He alone is worthy of all worship and praise. क्योंकि सिर्फ वो ही योग्य है सारी आराधना के. For there is no one like our King. क्योंकि कोई नहीं है हमारे राजा जैसा. Hallelujah. हालेलुया. He is the ancient of days. वो पुरातन का राजा है. He is the beginner and he is the ender. वो ही आदि है, वही अंत है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We give you praise. Thank you, Lord. Give me a seat. Oh Lord my God, when I am in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. When I see the stars and I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Every hand's uplifted, tell him.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, sent him to die, I scarce cannot take it in. I scarce cannot take it in. There on the cross, that on the cross, my burden gladly bearing, my burden gladly bearing. He bled and died, he bled and died, and took away my sin, took away my sin. Every hand's uplifted, tell him, oh yeah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is
महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर, यस लॉर्ड जीसस, करते हुए, ओ वंडरफुल लॉर्ड, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। There's somebody in this place who has got a pain in the shoulder. यहाँ पे कोई है जिनके कंधे में दर्द है। As you are worshiping the Lord, you felt a warm sensation all over your shoulder. जब आप आराधना कर रहे थे तब आपको उसी जगह पे बहुत गर्मी महसूस हुई। And you start shaking the shoulder. तो आपको अभी अपना कंधा चेक करना है। That pain has left you in Jesus' name. वो दर्द आपको छोड़ चुका है यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I give you praise, Father. मैं आपको स्तुति देता हूँ पिता। We vow to give you all the glory, हम वादा करते कि हम सारी महिमा आपको देंगे प्रभु, all the honor, Lord, सारा आदर for everything that you're about to do in this place. उन सब बातों के लिए जो आप इस जगह पे आज करने वाले हैं। This is your house. यह आपका घर है, We are your people. हम आपके लोग हैं, We are your inheritance, Lord. हम आपकी विरासत है प्रभु, The chosen one, हम चुने गए हैं लोग, separated one, बाजू में किए गए लोग हैं प्रभु, sanctified by your blood, आपके द्वारा शुद्ध किए, आपके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं प्रभु, a called out people जो बुलाए गए हैं प्रभु, to bring glory to your name. ताकि आपके नाम को महिमा लाए, And we will give you the glory. और हम आपको ही महिमा देंगे प्रभु। Tell the Lord, we will give you the glory. प्रभु को कहिए कि प्रभु हम आपको ही महिमा देंगे। Yes, we will. Every word will bring glory to your name and your name alone. हर एक शब्द सिर्फ आपको ही महिमा लाएगा प्रभु, Every testimony will glorify your name, Lord. हर एक गवाही सिर्फ आपको महिमा देगी प्रभु, Every song will bring glory to your name. हर एक गाना सिर्फ आपको महिमा देगा प्रभु, Every thought will bring glory to your हर एक name. विचार आपको महिमा देगा प्रभु, And your name alone, Jesus. सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम को महिमा देगा प्रभु यीशु, For thine is the kingdom, the power and the glory, Lord. क्योंकि राज्य, गौरव और सामर्थ सिर्फ आपका है प्रभु। We give you praise. हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Thank you so much. Please be seated. Thank you, Lord. धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। You know, it's such an honor to minister the word of God to God's people. ये बहुत बड़ी आदर की बात है कि प्रभु का वचन प्रभु के लोगों में बांटा जाए। You know, the Lord just recently started teaching me how do you minister to God's people. प्रभु ने हाल ही में मुझे सिखाना शुरू किया है कि प्रभु के लोगों की सेवा कैसी करनी है। Remember, we all are God's people. हमें याद रखना है कि हम सब प्रभु के लोग हैं। We have been called out by the Lord. हमें प्रभु ने बुलाया है, Handpicked by God. प्रभु ने हमें अपने हाथों से चुना है, Separated from this world. उसके काम के लिए हमें अलग किया हुआ है, To bring glory to the King of glory. ताकि जो महिमा का राजा है उसको हम महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया। So nowadays, whenever it's a small meeting, big meeting, my hands and feet, they start shaking and trembling. इसीलिए आजकल छोटी सभा हो या बड़ी, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, Because you are God's people, we are God's people. क्योंकि आप सभी, हम सभी प्रभु के लोग हैं।
And the one who is seated in this place to hear his word is God Almighty. और यहाँ पे जो बैठा है अपना वचन सुनने, वो प्रभु परमेश्वर खुद है। God is seated in this place to hear what he has already spoken. प्रभु यहाँ बैठे हैं वो सुनने के लिए जो वो पहले से ही बोल चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, we have lending our ears to the Lord, to the word of God. तो अब हम हमारे कानों को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे। Please don't talk to one another. एक दूसरे से बात मत कीजिए। Unless it's very urgent, very necessary. अगर बहुत ही जरूरी है तभी बात कीजिए, Because God is talking to all of us. क्योंकि प्रभु हम सबसे बात कर रहा है। Right? It's the word of God that changes our lives. ये प्रभु का वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। So we have come to hear the Lord and his word. तो हम यहाँ पे आए हैं प्रभु और उसका वचन सुनने के लिए। So this is my request. Please don't talk with one another. इसलिए मेरी विनती है कि एक दूसरे से बात मत कीजिए। Exercise some self-control. आज खुद की ओर थोड़ा नियंत्रण रखिए खुद And I पे। think we all have the fruit of the Spirit. और हम सब में पवित्र आत्मा का फल है। Hallelujah. हालेलुया। And I believe that God will replenish everybody in this place. और मेरा मानना है कि प्रभु यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को ताज़ा करने वाला है, नया करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, before I really get into the message, I just felt like sharing some things which I'm noticing. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, मुझे कुछ बातें बतानी है जो मैंने नोटिस की है। Many a times we try to deal with any sickness by using a pill or sometimes going to the doctor, which is not wrong. बहुत बार हम किसी बीमारी का इलाज ऐसे करते हैं कि हम कोई दवाई लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, जो गलत नहीं है। I think it was Tuesday that I was talking to Brother Ashish when we were coming together from the cell meeting. ये मंगलवार की बात है जब मैं आशीष ब्रदर से बात कर रहा था, जब हम सेल मीटिंग से वापस लौट रहे थे। Right, we had a word, right? And I don't know, the Lord started stirring my heart about, especially the kids, which I am seeing that many a time they are falling sick. और ये मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे जो भी छोटे बच्चे हैं बहुत बार बीमार पड़ रहे हैं। So there's nothing wrong about visiting a doctor. There's nothing wrong about even taking a pill. ये गलत बात नहीं है कि हम दवाई लेते हैं या डॉक्टर के पास उन्हें लेके जाते हैं। But even if you take a pill, the effect of the pill is done by God Himself. आप भले ही अगर गोली भी देते हो बच्चे को या आप भी लेते हो, तो गोली का जो प्रभाव होता है वो प्रभु देता है। Now, if possible, you can avoid taking pill, but if not, okay, fine, you take it. Doesn't matter. अगर आपको नहीं लेनी है दवाई तो मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लेनी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। But speak over that pill and say, I bless it in the name of Jesus. उस दवाई पे बोलिए कि मैं इस दवाई को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में। And you will make it happen what it's been created for, what it has been made for. और वो दवाई वो काम करेगी जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। With zero side effects. इसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। When the word goes out of your mouth, you won't, even if you take a pill, you won't have any side effects. अगर आपके मुंह से जो वचन निकलता है इसके बाद अगर उसके ऊपर बोल के जब आप वो गोली लेते हो तो आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। Then we were talking that I told him that once you have dealt that particular thing in the realms of the spirit, in the spirit realm. हम जब बात करें तो मैंने उनसे कहा कि जब हम ऐसी बातों का इलाज कर लेते हैं आत्मिक जगत में, it is settled. उसके बाद उससे वापस कुछ उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये फिक्स हो जाता है। Yes, and then once you have dealt it in the realms of the spirit, it will automatically manifest in the natural. और एक बार उसका इलाज आपने आत्मिक जगत में कर लिया तो वही बात ये शारीरिक जगत में, नैसर्गिक जगत में भी दिखने लगेगी। And how do you do it? Is by taking the word of God and declaring it and then speaking in an unknown tongue. और ये आप कैसे करोगे? जब आप प्रभु का वचन लोगे और उसे एक अन्य भाषा में आप घोषित करोगे। So the moment you take the word of God, suppose if I'm saying by His stripes I was already healed. अगर मैं कह रहा हूँ कि उसके खाए कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूँ, I've declared it many a times. तो मैंने ये बहुत बार घोषित किया है। And then I start speaking in an unknown tongue over it. और उसके बाद मैं अन्य भाषा में उसके ऊपर बोलने लगता हूँ। And the moment you start speaking in an unknown tongue, और जब आप अन्य भाषा में बोलने लगते हो, you reach to a point तो आप एक जगह पे आते हो where you get it settled in your spirit. तब जाके आपके आत्मा में वो आपको महसूस होता है कि आप सेटल हो चुका है। I don't have to explain it to you. You will know it on the inside of you. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से पता होगा कि ये हो चुका है। You get a note of victory in your spirit. आपके अंदर एक विजय की एक विजय महसूस होगी आप। You know, sometimes when you are speaking in an unknown tongue, you keep on, sometimes it goes for hours also.
बहुत बार जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो घंटों तक वो चीज चलती रहती है। Something is happening in the realms of the spirit. तो कुछ तो हो रहा है आत्मिक जगत में, You got to understand something. This world is not a physical world only, it's a spiritual world. क्योंकि हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो दुनिया है ये शारीरिक दुनिया नहीं है, ये आत्मिक दुनिया भी The है। spiritual world is the parent force. जो आत्मिक जगत है वो सबसे ऊपरी ताकत है, Because the natural world came out of the spiritual. क्योंकि जो शारीरिक जगत है जो हम देख पाते हैं वो आत्मिक जगत से ही आया है। So it's the spiritual world that starts dominating and controlling the natural world. तो सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाला जो दुनिया है वो आत्मिक दुनिया So है। once you are very strong in the spirit, जब आप आत्मा में बहुत बलशाली हो जाते हो it becomes very easy for you and me to subdue anything that is natural. तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि जो भी शारीरिक जगत की बातें हैं उनके ऊपर राज्य करना हमारे लिए आसान हो जाता We है। are not fighting flesh and blood, हम लहू और मांस से झगड़ा नहीं कर but रहे, against principalities and powers. लेकिन हम जो दुनिया की ताकतें हैं, अंधकार की ताकत है, उससे हम कर रहे हैं। The spiritual wickedness in high places. जो बुरी बातें हैं आत्मिक जगत में, उनसे हम लड़ रहे हैं। So the moment you declare the word of God and you start speaking in unknown tongue, you will get a note of victory. जब आप प्रभु का वचन लेके अन्य भाषा में उसकी घोषणा करोगे तो आपके आत्मा में आपको विजय महसूस होगी। And it can be any problem, not only sickness, but it can be any problem. So once you have dealt it in the spirit, it will automatically manifest in the natural. और ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बोल रहा मैं, कोई भी समस्या हो उसके ऊपर अगर आप प्रभु का वचन लेके घोषित करोगे तो आपको आपके आत्मा में विजय महसूस होगी। Every time you deal it in the realms of the spirit. हर बार जब आपको इलाज करना है कोई भी समस्या का, पहले उसका इलाज आत्मिक जगत में हमें करना होगा। See, there is an invisible world which you always tend to forget. ऐसी एक दुनिया है जो दिखती नहीं है, जो हम भूल जाते हैं। There are devils and demons and evil spirits which we cannot see with our naked optical eyes. इतने सारे दुरात्मे है, बुरी शक्तियां है जो हमें आंखों से नहीं दिखती। There are also angels in the realms of the spirit. वहां पे प्रभु के स्वर्गदूत भी है जो हमें नहीं दिखते, But they are there, 100% they are there. लेकिन वो 100% वहां पे है, Because the scripture says that they are there. क्योंकि वचन कहता है कि वो वहां पे है। Hallelujah. हालेलुया। So once you have dealt in the spirit, क्योंकि इसलिए जब हम उसका इलाज कर देते हो आत्मिक जगत में, automatically everything will start falling in the natural. तो अपने आप ही जो शारीरिक जगत है उसमें सारी बातें हमारे अच्छे के लिए होने लगेगी। Hallelujah. Hallelujah. So the moment you start taking the word of God and start speaking in the spirit, you will get a note of victory. तो इसीलिए आप जब प्रभु का वचन लेके घोषणा करने लगते हो अन्य भाषा में, तो आपको आपके आत्मा में विजय महसूस होगा। And if you want, you can put your hands maybe on your heart or maybe on your stomach. आप अगर आपको लगता है तो आप अपना हाथ अपने दिल पे या पेट पे रख सकते हो, Because God is not in heaven only. क्योंकि प्रभु सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है, God is living on the inside of me over प्रभु here. हमारे अंदर भी रहता है। So you don't have to look at heaven. इसलिए आपको स्वर्ग को देखने की जरूरत नहीं है। Even if you bow your head, you will see God over here. अगर आप सर को भी झुकाते हो तो आप प्रभु को यहाँ पे पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that God is living on the inside of me? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके अंदर है? In fact, the scripture says we have the fullness of the Godhead living on, domiciled in us. क्योंकि वचन तो कहता है कि हमारे अंदर प्रभु का जो पूर्णता है जो हमारे अंदर रहती है। So wherever you go, God goes with you. तो आप जहाँ कहीं भी जाते हो प्रभु आपके साथ जाते हैं। Anybody meets you, they have met God. कोई भी आप जब आपको मिलते हैं तो वो प्रभु को मिलते हैं। Anybody shakes your hand, they are shaking the hands of God. जो भी आपसे हाथ मिलाते हो प्रभु से हाथ मिलाते हैं। When you smile, God smiles. जब आप मुस्कुराते हो तो प्रभु मुस्कुराता है। अरे smile करो ना, please. Hallelujah. Hallelujah. I can see God smiling. मैं देख सकता हूँ प्रभु मुस्कुरा रहा है। Wow. Hallelujah. Hallelujah. Laughter is the best medicine. जो हंसना है वो सबसे उत्तम औषधि है। A merry heart does good like a medicine. जो आनंदी हृदय है वो एक दवाई के जैसा काम करता है। You know, whenever you go to meet a king, जब भी आप किसी राजा को मिलने जाते हो, you don't go to meet him with a long face, huh? आप जाते हुए दुखी भरा चेहरा लेके नहीं जाना है आपको। That person who's standing outside the king's court, he will chop off your head. जो भी राजा के द्वार के बाहर खड़ा है वो आपका सर काट देगा। वो बोलेगा कि नहीं, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो राजा के महल के बाहर रख के आओ अंदर। Yes, amen. No, you will not tolerate. You know why it is like that? Because the king is able to solve all our problems. ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि राजा जो है वो हमारी हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So you're smiling before the king is overwhelmed looking at you. जब हम राजा के सामने मुस्कुराते तो राजा आपको देख के बहुत खुश होता है। And we have a king who knows everything that sometimes we go through. और हमारा राजा तो ऐसा है जिसे हमेशा पता होता है कि हम किस दौर से गुजर रहे The हैं। scripture says that he is touched with the feelings of our infirmities. वचन कहता है कि वो हमारे दुख
दर्द के द्वारा उसने वो हमारे दुख दर्द को महसूस किया है। There's something about to get settled in your life. Sister Tina, I'm talking to you. Yeah. सिस्टर टीना, आपकी जीवन में कोई बातें सेटल होने जा रही है। Full settlement, it says. Full settlement. I see Full this word. settlement. Amen. Full Amen. settlement. Full settlement. Okay. Amen. Full. Amen. I say it again. Full settlement. मैं वापस कहता हूँ, फुल सेटलमेंट होने वाला है। Wow. Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So we have a king who is a benevolent king, हमारा जो राजा है वो है प्यार से भरा हुआ राजा है, and we are the beneficiaries. और उसका फायदा हमें मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। And we have a king who knew us before we could come on the face of the earth. और वो ऐसा राजा है जो हमें जानता है इससे पहले कि हम इस दुनिया में आए। No wonder he told Jeremiah that before you were formed in your mother's womb, I knew you. इसीलिए उसने नबी यिर्मयाह से कहा था कि उससे पहले कि तेरा अपनी माँ के कोख में तू पैदा हुआ, उससे पहले मैंने तुझे जान चुका था। Can you imagine? Even our parents did not know we were coming. हमारे माता पिता को भी नहीं पता था कि हम आने वाले। They didn't even know whether it will be a girl or a boy. उन्हें ये भी पता नहीं था कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। Hallelujah. Hallelujah. But when God saw you and me, he says, my champion is coming. लेकिन प्रभु ने जब आपको देखा तो उसने कहा मेरा चैंपियन आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। We all are champion saints, I'm telling you. हम सभी लोग योद्धा है, चैंपियन है। We are more than a conqueror in Christ Jesus. हम जय से भी बढ़कर लोग हैं। Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. प्रभु के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो प्रेम जो मसीह यीशु में है। We are born of God and we have overcome the enemy because greater is he that is in me than he that is in the world. हम प्रभु से जन्मे हुए लोग हैं और हमने उस पे जय पाई है जो इस दुनिया में है। We have Zoe, the God type of life in us. हमारे अंदर जोई जीवन है जो प्रभु का जीवन है। And we are moving only upward and forward. हम सिर्फ आगे और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are not only victorious but we are more than a conqueror in Christ Jesus. हम सिर्फ विजय पाने वाले नहीं है, लेकिन हम उससे भी जयवन से भी बढ़कर लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। All right, so once you have dealt it in the spirit, it will manifest in the natural. तो इसीलिए हाँ, अगर हम कोई भी बात आत्मा की जगत में फिक्स कर देते हैं तो वो हमारे दुनिया में भी फिक्स हो जाएगा। Anytime you feel something uneasy in your body, declare the word and start speaking in an unknown tongue. I give you a guarantee, you will see it happening. इसलिए जब भी आपको आपके शरीर में कोई गड़बड़ फील हो, बीमार लगे, तो प्रभु का वचन लेके अन्य भाषा में घोषणा करना है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यही बात आप अपने शरीर में बदलते हुए देखोगे। Just 2 days back, I got up from my sleep and I was finding it very difficult to move my leg. The pain was very excruciating. 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, मैं नींद से उठा और मैं चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। And what happens is, like when I get up in the morning, I start exercising for at least for 1 hour. और जब मैं सुबह उठता हूँ मैं 1 घंटे के लिए तो एक्सरसाइज करता हूँ। I said, Lord, मेरे को चलने जमरने में क्या करूँ, एक्सरसाइज करना है मुझे। And I was telling Lord, I am not able to get up. How will I do exercise? I was still limping and then I spoke the word of God. और मेरा पैर दर्द हो रहा था तो मैं ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मैंने प्रभु का वचन बोला। And I started speaking in an unknown tongue over it. और मैंने उसके ऊपर अन्य भाषा में घोषणा शुरू कर दी। And I spoke and spoke and spoke. मैं बोलता गया। And I knew that I was very close where I was about to hit the victory, I can say. और मैं बहुत करीब पहुंच गया था, जब तक कि मुझे पता था कि अभी मेरी विजय निश्चित है। And the moment, believe me, and I know the moment I had a note of victory in my spirit. और मेरे आत्मा में मैंने महसूस किया कि मेरी विजय है, मैं जीत चुका हूँ इस। That pain just left like that, tuck. और उसी समय वो दर्द तो था, एक झटके में निकल गया। And I started jumping, I tell you. और मैंने कूदना शुरू कर दिया उधर ही। जो पैर दुख रहा था ना उसको ज्यादा हिलाना शुरू किया मैंने। And I started moving the leg that was paining the most. Hallelujah. Hallelujah. All right, so this is possible because I have learned it by experience. और ये मुमकिन है क्योंकि मैंने अनुभव किया है इसका। So whenever my body acts funny, इसलिए मेरा शरीर जब भी अलग तरह से बर्ताव करता है, I speak the word of God and I start speaking in an unknown tongue. और मैं जब प्रभु का वचन घोषित करता हूँ और अन्य भाषा में बोलने लगता हूँ। God said, "Thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus." इसलिए वचन कहता है कि धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो मसीह के द्वारा हमें हमेशा जय में चलाता है। Hallelujah. There is no defeat for the child of God. प्रभु के बच्चों के लिए हार नहीं है। Who always causes us to triumph in Christ. वचन कहता है जो हमेशा हमें जय में चलाता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Okay, I want you to turn to your neighbor. मैं चाहता हूँ आप अपने पड़ोसी की ओर मुड़े। Take a good look.
And you're going to tell them something, okay? अच्छे से देखिए उन्हें और उन्हें कुछ बताना है आपको. Tell your neighbor, कहिए your presence makes the difference. कि आपका यहाँ पे रहना बहुत बड़ा बदलाव लाता है. Tell them, your presence makes the difference. उनसे कहिए कि आपका यहाँ पे रहना बहुत बदलाव लाता है. You know, if you don't say that, it will never happen for you, I'm telling you. अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो आपके लिए नहीं होगा. Tell them one more time, your presence makes the difference. और एक बार कहिए कि आपका यहाँ पे होना बहुत बड़ा बदलाव लाता है. And I'll prove it to you from the scriptures. How does a person's presence makes a difference in other people's lives? और मैं आज आपको बताने वाला हूं वचन से कि आपकी उपस्थिति कैसे बदलाव लाती है दूसरों के जीवन में. You know, Genesis chapter 12. हम जाएंगे उत्पत्ति 12वां अध्याय. We know the story that God talks to Abraham and calls him out of his kindred and his family. और हमें कहानी पता है कि प्रभु ने अब्राहम से बात की और उससे अपने परिवार से बाहर बुलाया. And the Lord tells him, get out of your kindreds and your family. और प्रभु उससे कहते हैं कि तू अपने पिता का घर छोड़कर बाहर आ. ऐसे नहीं बोलता लॉर्ड उसको, बाहर निकलता क्या रे तू जरा. Lord didn't ask him, are you coming out or not? तो मैं तेरे को मेरा दोस्त बनाना चाहता. Did Lord tell him that I want to be your friend? You know, it's like the Lord telling him, get out of your kindred and family. प्रभु ने सीधी सीधी बात की कि अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़ के बाहर आ. Now, Abraham didn't give a second thought. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने और एक बार सोचा. And Abraham didn't tell the Lord, didn't start negotiating with him, saying that, but Lord, my father, my mother, my friends and my relatives, everybody are here. प्रभु ने यहाँ पे आके ऐसे नहीं कहा कि प्रभु लेकिन मेरे पिता का क्या, मेरी माँ का क्या, मेरे दोस्तों का क्या. If Abraham would have negotiated, अगर अब्राहम ने ऐसे कहा होता, God would have said, if Abraham is not ready, I'll take Amish. तो प्रभु ने कहा होता अगर अब्राहम रेडी नहीं मैं अमीश को चुनता हूँ. Then the scripture would have been written, God of Amish, Jacob and Israel. तो वचन में ऐसा लिखा होता कि अमीश का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु. If Abraham was not ready, God would have chosen somebody else. अगर अब्राहम तैयार नहीं होता तो प्रभु ने किसी और को चुन लिया होता. But Abraham didn't give a second thought. Can you imagine he meeting the Lord for the first time? ये कौन है मुझे बोल रहा है बाहर निकलने के लिए? तो अब्राहम ने ऐसे नहीं सोचा कि अरे वापस कैसे मैं कैसे आऊँ, ऐसे सोचा नहीं, लेकिन उसने तुरंत निर्णय लिया और वो बाहर आ गया. Saints, this is something which the Lord has been teaching me for the last 10-12 days. I've been only feasting on the scriptures. और पिछले 10 से 12 दिनों से प्रभु मुझे इसी बात पे सिखाए जा रहे हैं, नई नई बातें दिखा रहे हैं. If this gets into your spirit, you will surely make a difference everywhere you go. अगर ये आपके आत्मा में आज उतर जाता है तो आप जाके आपकी उपस्थिति से बड़ा बदलाव Then लाओगे. verse 2 says, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great. दूसरा वचन कहता है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. Listen, Abraham didn't tell the Lord, मेरे को जरा बड़ा बना ना, make me great ना. Now Abraham did not say that, Lord, you make me great. It was not Abraham's idea, it was God's idea to make Abraham great. ये अब्राहम की इच्छा नहीं थी कि महान बनना है, ये प्रभु की इच्छा थी अब्राहम के लिए कि वो महान बने. And the Lord told him, I will make thy name great. और प्रभु ने कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा. Before this verse, nobody knew Abraham. इस वचन से पहले अब्राहम को कोई नहीं जानता था. But today the whole world knows Abraham. आज पूरी दुनिया अब्राहम को जानती है. Hallelujah. हालेलुया. We all know Abraham, don't we? हम सब अब्राहम को जानते हैं. The whole world knows Abraham. पूरी दुनिया अब्राहम को And जानती the है. reason why I know Abraham, because it was God who made him great. सारी दुनिया अब्राहम को इसीलिए जानती है क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने महान बनाया. And the Lord told him that I will bless them that bless you and I will curse him that curses you. और प्रभु ने कहा जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा. Now can you imagine if God curses, who can bless? और क्या आप सोच सकते हो कि अगर किसी प्रभु ने ही श्राप दिया है तो आशीर्वाद कौन दे सकता है? If the whole world blesses a person, if God has cursed him, forget it. अगर
सारी दुनिया मिलके भी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे जिसे प्रभु ने शाप दे दिया है तो कुछ नहीं हो सकता। But if the whole world curses a person, but if God has blessed him, he is blessed already. अगर एक ऐसा Wow. व्यक्ति है जिसे प्रभु ने आशीष दिया है, उसे चाहे सारी दुनिया श्राप दे, उसे कुछ नहीं होगा। All right. Now, Abraham, and he takes his wife and he goes out. तो अब्राहम अपनी पत्नी को लेता है और निकल जाता है। And the word declares that his nephew Lot also follows him. और वचन कहता है कि उसका जो भतीजा था लूत, वो भी उसके संग चल पड़ता है। God never called Lot out of. प्रभु ने लूत को नहीं बोला था कि तुझे भी बाहर आना है, No. नहीं। God didn't tell Abraham, Abraham, you and your nephew both. प्रभु ने ऐसे नहीं कहा था कि तू और तेरा भतीजा दोनों बाहर आओ। He said only Abraham. प्रभु ने कहा था सिर्फ तुझे बाहर आना है। So when God spoke to Abraham, that promise was only for Abraham. जब प्रभु ने अब्राहम से बात की तो वो वादा सिर्फ अब्राहम के लिए था, It was not for Lot. वो लूत के लिए नहीं था। Lot only started hanging with him. लूत जो था वो सिर्फ उसके साथ रहता था। Everywhere Abraham went, Lot went with him. जहां कहीं अब्राहम जाता था लूत उसके साथ रहता था। Everywhere, in all the countries that Abraham went, Lot was only with him. अब्राहम जिस किसी देश में गया, हर एक जगह पे लूत उसके साथ चल रहा था। And the scripture says that wherever Abraham went, he built an altar and he called upon the name of the Lord. और वचन कहता है अब्राहम जिस किसी जगह पे जाता था वहां पे वो एक वेदी बनाता था और प्रभु के नाम को पुकारता That था। means Abraham was in close fellowship with God Almighty. इसका मतलब है अब्राहम जो था वो प्रभु के साथ एक निजी सहभागिता में चलता था। That means Abraham was a man of prayer. इसका मतलब अब्राहम जो था वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। You look in the scriptures, everywhere he goes, he constructs an altar and he calls upon the name of the Lord. आप वचन में देखोगे जहां कहीं वो जाता था वो वेदी बनाता था और प्रभु की आराधना करता था। Hallelujah. हालेलुया। All right. Now, this guy, Lot, he's there with him, with Abraham all the time. और आप देख सकते हो कि ये जो लड़का है लूत, वो हमेशा अब्राहम के साथ रहता था। Now, look at chapter 13, Genesis chapter 13. उत्पत्ति 13वें अध्याय में देखेंगे आप। We'll start reading from verse 1 to. हम ऊपर से पढ़ेंगे वचन 1 और 2। Anybody gets Hindi? Yeah. पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। Yes. And Abraham was rich in cattle, in silver and in gold. अब्राहम जो था वो भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी में बहुत अमीर था। Saints, look at the scripture. What does it say? And Abraham was rich in cattle, in silver and in gold. ये वचन क्या कहता है कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी में बहुत अमीर था। हाँ saints, ऐसा बोलता है क्या? रजित से Very, that's it. Pastor got it. Hallelujah. तो पास्टर को समझ में आया क्या अलग बात है। He was not rich, he was very rich. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि वो धनी था, बट कहा वो बहुत धनी था, बहुत अमीर था। Was very rich in cattle, in silver and in gold. वो बहुत ज्यादा अमीर था भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी में। And then verse 5, look at verse 5. तो हम वचन 5 में पढ़ेंगे। Yeah, read. लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। क्या बात है यार, सही सही सही। वाओ। लोट के पास भी it says. It says even Lot had this thing. Just hanging out with Abraham made Lot also rich. सिर्फ अब्राहम के साथ घूमने से लूत भी अमीर हो गया। It was Abraham who made a difference in Lot's life. ये अब्राहम था जिसने लूत के जीवन पे प्रभाव डाला। Abraham's presence made a difference in Lot's life. अब्राहम की उपस्थिति ने लूत के जीवन को बदल दिया। That's why I told you, tell your neighbor that
your presence makes the difference. इसलिए मैंने कहा अपने पड़ोसी से कहिए, आपकी उपस्थिति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। That's why people who hang out with you will be automatically blessed just because of you. इसीलिए जो कोई लोग आपके आसपास रहेंगे, आपके साथ घूमेंगे, वो आपकी वजह से आशीर्वादित होंगे। You join a company, the company starts flourishing just because of your presence. आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो वो कंपनी अच्छा करने लगेगी क्योंकि आपका उपस्थिति आशीर्वादित है। If you are the only one believer in your home, God Almighty has entered that house with you and that house will be blessed. The other people will be blessed just because of you. अगर आप पूरे घर में अगर आप अकेले विश्वासी हो तो प्रभु आपके घर में आते हैं और आपकी वजह से पूरा घर आशीर्वादित हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Wow. थैंक यू जी। And don't forget this, you are the seed of Abraham. What is true about Abraham is true about you and me. और ये हमें ये नहीं भूलना है कि आप अब्राहम की संतान हो, जो अब्राहम के लिए सच है वो आपके लिए भी सच है। Hallelujah. हालेलुया। Now see what verse 6 says. तो हम पढ़ेंगे छठा वचन क्या कहता है। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। Now can you imagine, Abraham is living in Pune. कैन यू इमेजिन इफ अब्राहम इज, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अब्राहम जो है वो पूना में रह रहा है And Lot, both are living in Pune. और लूत जो है वो भी पूना में रह रहा है। And people say, ये shopping mall किसका है रे? एंड दे आर सेइंग दैट who owns this shopping mall? अरे वो इब्राहिम का है। It belongs to Abraham. Then they go to somebody, some big company, ये company किसका है रे? And they go to some big company, they ask who's the owner of this company? ये इब्राहिम का है। This is also Abraham's. The scripture says that the land could not contain them. That means they had such huge substance. वचन कहता है कि उन दोनों के लिए वहां पे स्थान नहीं था, जगह नहीं बची थी, वो जमीन के ऊपर वो इतना ज्यादा रहते थे। Saints, this is your story and my story. संतो, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। Remember, when this message is coming to you, make sure that you have it on your mind that you are the seed of Abraham. ये संदेश जब आप तक पहुंच रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अब्राहम की संतान हो। No wonder the scripture says that we will lend to nations. वचन कहता है कि आप राष्ट्रों को उधार दोगे। Banks will take loans from us. बाकी जो बैंक से जो लोग हैं वो हमसे लोन लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The verse 6 says the land was not able to accommodate them. Can you imagine that? छठा वचन कहता है कि उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं था कि वो इकट्ठे रह सके। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, I prophesy under the anointing of the Holy Ghost that most of the properties that are there in Pune will be owned by you and me. I'm telling you. मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा द्वारा घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि यहाँ पे पुणे में जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके नाम पे होगी। When people will come to check out, in Pune, if there is big land, so they will say, ये इतना बड़ा acre of land किसका है? When people will come to Pune to check the lands, they will ask like who's the owner of this big land? बोले अरे वो वहाँ पे बोर्ड दिखता नहीं क्या तुम लोगों को? Then we'll say, can't you see the board there? बोले क्या नाम क्या है? What is the name? अरे वहाँ पे लिखा है गणेश रेड्डी। Here it's written Ganesh Reddy. Wow. Hallelujah. Hallelujah. This is the prophetic message that is coming to ये all of us saints. ये भविष्यवाणी वाला संदेश जो आपको मिल रहा है। Then you go to Vishrantwadi, you see a big company over there. जब आप विश्रांतवाड़ी में जाओगे वहां पे देखोगे एक बहुत बड़ी कंपनी है। बोले ये कंपनी किसकी है? Who's the owner of this company? ये सैम अंग्रे की है। This belongs to Sam Angre. Hallelujah. Hallelujah. Right? Because he's the seed of Abraham. क्योंकि वो अब्राहम की संतान है। And everything that belongs to Abraham belongs to your God and my God. और जो भी अब्राहम का है वो हमारा है, हमारे परमेश्वर का है। मेरी गाड़ी ना वो 6 वचन से आगे जा रही है, नहीं पता नहीं क्यों। I'm not able to continue beyond that 6 verse. And the land was not able to accommodate them. और उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था कि वो इकट्ठे रह पाए। Wow. For the substance was great, the scripture says. क्योंकि उनके पास बहुत धन था। So that they could not dwell together. इतना था कि वो साथ नहीं रह पा रहे थे। Now the scripture says that there is a strife between Lot's herdsmen and Abraham's herdsmen. और वचन कहता है कि अब्राहम और लूत की जो भेड़ बकरी गाय वो सब चराने वाले लोग थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया। So Abraham makes peace with Lot and tells him that देख भाई अपन दोनों भाई लोग हैं, right? So we'll make sure that there is no division between us.
और तब जाके अब्राहम लूत से बात करता है कि देख हम सगे लोग हैं, हम भाई हैं, तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए. So, so Abraham tells Lot that if you go to the right, I'll go to the left, and vice versa. और तब अब्राहम उससे कहता है कि तू अगर दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा, और अगर तू इधर जाएगा तो मैं उधर जाऊंगा. Saints, there's so much to learn over there. तो यहाँ पे हमें कितनी बड़ी बात सीखने को मिलती है. See, if Abraham wanted to, he would have said, I'm going to take the that green grass that I see over there. अब्राहम चाहता था तो कह सकता था कि देख वहां पे जो हरियाली वाला जमीन दिख रहा है ना, वो मेरा है. All the plain water, I want to go over there. जहाँ पे पानी है वो मेरा है, मैं वहां जाऊंगा. Abraham gave Lot a choice that you decide where you want to go. अब्राहम ने लूत से कहा कि तू चुन, तेरे को कहाँ पे जाना है. You know why Abraham gave a choice to Lot? हाँ, क्या आप जानते हो क्यों उसने उसे चुनने दिया? Because Abraham knew, Lord के मुंह से वर्ड निकला है, मैं किधर भी जाएगा ना वहां पे प्रॉस्पेरिटी लेके जाएगा मैं. Amen, amen, amen. Because Abraham knew the promise of God that wherever I'll go, I will prosper. Hallelujah. Hallelujah. Geographical location didn't matter for him. जो जगह जो है, जमीन जो है, वो उससे मायने नहीं रखती थी. Even he would have stepped into a wilderness, he would have turned it into a fruitful field. अगर वो रेगिस्तान में भी जाता था तो वहां पे भी पानी आता था, सब हरा भरा हो जाता Because था. he knew that God had spoken to him that blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. क्योंकि वो जानता था कि प्रभु ने मुझसे कहा है मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, मैं तुझे आशीष बनाऊंगा. Now the word declares that Lot ने देखा अरे उधर ग्रीनरी है. And word says that Lot saw that there is greenery. Lot was man of the senses. Abraham was the man of the spirit. जो लूत जो था वो शरीर से चलने वाला था, और जो अब्राहम जो था वो आत्मा से चलने वाला. Lot को ऐसा लग रहा था कि मेरे आंखों से जो दिख रहा है ना वो रियल है. And Lot thought that whatever I am seeing with my eyes, that is the truth. God told Abraham, look to the east, the west, the north and the south. As far as your eyes reach it, that I have given it to you. और प्रभु ने अब्राहम से कहा कि पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों ओर देख, जहां तक तेरी नजर जाती है सारी जमीन में तुझे दे दूंगा. And Abraham was not seeing with the optical eyes, he was seeing with the eyes of the spirit. और प्रभु अपनी शरीर की आंखों से नहीं देख रहा था, अब्राहम वो आत्मा की आंखों से देख And रहा when he saw it with the eyes of the spirit, there were no limitations over there. था. और जब उसने आत्मा की आंखों से देखा, उसे पता चला कि वहां पे कोई सीमा नहीं है. And when he saw with the eyes of the spirit, he knew that that God had willed the whole world to Abraham. और जब उसने आत्मा की आंखों से देखा, उसे पता चला कि प्रभु ने मुझे पूरी दुनिया दे दी है. Well, now Lot separates from Abraham. तो अब हम देखते हैं कि जो लूत है वो अब्राहम से अलग हो जाता है. I feel the anointing very strong, boys. यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति बहुत मजबूत है. Very strong. बहुत मजबूत The word is coming under power, such power. है. प्रभु का वचन है, सामर्थ के साथ आ रहा है. Receive it into your spirit. इसे अपने आत्मा में स्वीकार Make कीजिए. it your own. इसे अपना खुद का वचन You will बनाइए. see it manifesting in your life. आप आपके जीवन में इसे प्रकट होता देखोगे. Mal tekel tele basha. Oh rabashande. Mal teke balti bridaka. Man teke bashedin terebende. Thank you, Jesus. Ziba kel tere. Just speak in an unknown tongue for 10 seconds. Ribe bebe kel tere. हम अन्य भाषा में बात कर देंगे थोड़ी देर. The word is just coming. Riba ken tere mando. Le britinganta namanta hariyara rakhe. Som bratili behavior dialta barru konta namanta laba. Lem bratu namahanda laba zekhe yara rakalta baltu namunto laba kashende laba karabishende. Thank you, Lord. Now the moment Lot he separated from Abraham, और जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, he had endangered himself. तो उसने खुद को नुकसान पहुंचाया था. After he left Abraham जब वो अब्राहम को छोड़ चुका था, and got settled in Sodom, वो जाके सदोम नगर में बस गया. the enemy invaded the land and took away him, his goods and everything that he had. और तभी शत्रु ने सदोम पर छापा मारा और वहां पे लूत उसका घर, उसकी सारी दौलत लेके वो चले गए. Had he stayed with Abraham, the enemy could not touch him. अगर वो अब्राहम के साथ रहता था तो शत्रु उसे छू भी नहीं पाता था. Saints, as long as people you have been surrounded by, as long as they are with you, the enemy cannot touch them. जब तक लोग आपके आजू बाजू है, आपके साथ है, शत्रु उन्हें नहीं छू सकता. Don't be worried if your family members are unbelievers. Just because of you, God will protect them. चिंता मत कीजिए, अगर आपके परिवार वाले अविश्वासी है, आपकी वजह से उनके ऊपर सुरक्षा है. Abraham comes to know about it. He gets his 318 servants who were trained in his house for war. जब अब्राहम को ये बात पता चलती है तो अपने घर के 318 नौकरों को लेके वो जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग मिली है वॉर की, वो लेके
जाता है। And Abraham 100% knew that he would win the war because God was with him. अब्राहम को 100% पता था कि वो जाके वो युद्ध को जीतेगा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ He था। he was not dependent upon his skills and what weapons he had. No, he was dependent upon the Lord himself. वो पूरी तरह से निर्भर था प्रभु के ऊपर, ना कि उन नौकरों के युद्ध के कुशल पे। And then Abraham goes and rescues Lot and brings him back. और तब अब्राहम जाता है और लूत को छुड़ा के वापस लाता है। जरा सोचो कि अगर आपको उसमें से निकाला तो the first thing that will be there in your mind, I want to change my location, I can't stay over here. एंड अगर कुछ होता है, अगर हमें ऐसे परिस्थिति से छुड़ाया जाता है तो हमें पहला चीज ऐसा लगेगा कि मुझे उस जगह पे वापस नहीं जाना है। वो बेशर्म आदमी वापस वहां पे ही गया, पता सोडम में रहने के लिए। लूत, shameless Lut still he goes and stays there. If you know that you left that man and you are in danger, you will get back to him. अगर आपको पता है कि इस आदमी को छोड़ने के बाद मुझ पर संकट आया है और मैं संकट से बाहर आ चुका हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे वापस उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और संकट में से किसने बाहर निकाला? जिसके साथ में वो ऑलरेडी था, उसने ही निकाला उसको। And who delivered him from that problem was the one who he was staying with. Hallelujah. Hallelujah. Now the scripture says that God is about to destroy Sodom and Gomorrah. And परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु सदोम और गमोरा जो दो नगर है उन्हें नष्ट करने वाला Now है। remember, Lot had lot of wealth with him. और जो लूत था उसके पास बहुत सारी दौलत थी। And he had taken all his goods and he got settled in Sodom. और उसने सारी दौलत लेके वो सदोम नगर में जाके बस गया था। And the word declares that God rained fire and brimstone from heaven. और वचन कहता है कि प्रभु ने स्वर्ग से अग्नि आग बरसाया। And the word declares the word of God declares that God didn't remember when he wanted to destroy Sodom and Gomorrah, he didn't remember Lot, he remembered Abraham. और वचन कहता है कि जब प्रभु सदोम और गमोरा नगर को नष्ट करने वाले थे तो प्रभु ने लूत को याद नहीं किया, प्रभु ने अब्राम को याद किया। Even if your family members are living in sin or if they are doing something which is against God, God will protect them because he remembers you, saints, I'm telling you. अगर आपके जो रिश्तेदार है, घर वाले हैं, वो अविश्वासी है, तो प्रभु अगर उनके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो प्रभु आपको जानता है, आपको याद करता है, इसलिए उनकी रक्षा करेगा। Now we see that the end of Lot is he winds up his final destination, he winds up in the cave. और जो लूत था वो वहां से भाग निकलता है और आखिरी उसका स्थान होता है और जाके एक गुफा में छुप जाता है। With nothing in his hand. और उसके हाथ में कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। Everything is destroyed. सब कुछ नष्ट हो चुका है। And yet Abraham still continues. और अब्राहम फिर भी आगे बढ़ रहा है। Abraham is increasing and multiplying greatly. अब्राहम फिर भी बढ़ रहा है, उन्नति पा रहा है। We don't read anything about Lot except when the Lord tells in Matthew, I think, remember Lot's wife. आगे हम वचन में देखते हैं कि प्रभु लूत के बारे में कभी बात नहीं करते, सिर्फ मत्ती में यीशु कहते हैं कि लूत की जो पत्नी है उसको याद करो। But God speaks about right from the book of Genesis to the book of Revelation about Abraham. लेकिन प्रभु उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अब्राम के बारे में बात करते So Abraham is the one who made the difference in Lot's life. तो अब्राम जो था उसकी उपस्थिति ने लूत के जीवन पे प्रभाव डाला। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor one more time, you are the one who makes the difference. अपने पड़ोसी से You are the कहिए, you one are who the makes one the who makes the difference। Say it again, you are the one who makes the difference. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपकी उपस्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। All right, now we see another man. हम और एक व्यक्ति को देखेंगे, His name is Jacob. उसका नाम है याकूब। He's a deceiver, a planter, whatever you call him. वो फंसाने वाला है, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं। Not trustworthy, उस पे भरोसा नहीं कर सकते, not reliable. वो विश्वास योग्य नहीं है। If you ask me to be with Jacob, I can't be with him even for a second, I'm telling you. अगर आप मुझसे कहोगे कि आपको याकूब के साथ रहना है, मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता, Because he will take away my blessing. क्योंकि वो मेरा आशीष ले जाएगा। I'll tell him, I don't think I'm Esau that I'll be deceived. Huh? वो मैं उससे कहूंगा कि मैं ईसाऊ नहीं हूँ जो तू मुझे फंसा पाएगा। I have strong discernment. मेरे पास अच्छा आत्मा है जिसे मैं समझ जाता हूँ। I can look into your heart and tell you what you're thinking about me. मैं तेरी आंखों में देख के बता सकता हूँ तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में। All right, so now this guy, he deceives his brother, his father also. और ये ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने भाई को धोखा दिया है, अपने पिता को भी धोखा दिया And he है। goes and stays with his uncle Laban. और वो जाके अपने मामा लाबान के साथ रहता है। Just open to Genesis 30. हम This is जाएंगे beautiful. उत्पत्ति 30 अध्याय में।
And he toils day and night for Laban. और वहां पे जाके वो लाबान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। And now he wants to leave Laban and get back to Israel. और अब ऐसा समय आता है कि वो वहां से अपने मामा को छोड़ के इजराइल उसके देश वापस जाना चाहता है। All right, so now look at verse 27. हम वचन 27 में जाएंगे। Yeah, brother, read. लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। Wow. Can you imagine? Laban, he is the employer. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लाबान है वो मालिक है And Jacob is an employee. और जो याकूब है वो नौकर है। मालिक कौन है? लबान। लाबान इज नौकर कौन है? Employer. नौकर कौन है? जेकब। जेकब इज एम्प्लॉय। मालिक नौकर को बोल रहा है, अरे तेरे आंखों में अगर मुझे ना, इफ आई हैव फेवर इन योर आईज। And now here the employer is telling to employee, if I have favor in your eyes, don't I'm leave me. speaking prophetically, saints. Your employer is going to tell you who are the employees. Please don't leave if I have favor in your eyes. मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपके जो मालिक है, बॉस है, वो आपको कहेंगे कि अगर तुझे तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया तो मुझे छोड़ के मत जा। For I have learned by experience. क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। Why was Laban saying that? क्यों लाबान ऐसा क्यों कह रहा था? Because before Jacob he would have employed many of them. क्योंकि याकूब से पहले उसने बहुत लोगों को नौकरी पे रखा होगा। But his cattle never grew. लेकिन उसका जो भेड़ बकरियां जो थी वो कभी नहीं बढ़ी। His business never flourished. उसका जो व्यवसाय था कभी नहीं बढ़ा। But then by experience he said, अरे जब से ये आदमी आया, I had only 20 sheep with me. Now it has become 20,000. और तब उसने पहचान लिया कि मेरे पास यार ये जब आया था तब मेरे पास 20 बकरियां थी, अब ये इसके आने के बाद मेरे पास 20,000 बकरियां है। Jacob is the one who made the difference in Laban's life. याकूब जो था उसकी उपस्थिति ने लाबान के जीवन को बदल दिया। Because Jacob carried the presence of God with him. क्योंकि याकूब जो था उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी। Because Laban tells him, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. क्योंकि लाबान कहता है क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। If my small company has become a multinational company, it's because of you. अगर आपकी कंपनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनेगी तो वो आपकी वजह से। It's the presence of God that brings prosperity, saints. प्रभु की उपस्थिति जो है वही उन्नति लाती है। Now let's see what verse 28, 29 and 30 says. हम आगे पढ़ेंगे वचन 28, 29 और 30। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उससे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। Wow. When he said appoint me wages, if I was there, I would have told him महीने का 10 लाख दे रहा क्या है। यहाँ पे याकूब ने उससे तनख्वाह नहीं मांगी, सैलरी नहीं मांगी। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं कहता महीने का 10 लाख देने। तो रुक रहा, मैंने तो नहीं जा रहा मैं। Verse 29, and he said unto him, thou knowest that I have served thee, and how thy cattle was with me, for it was little which thou hast before I came, and it is now increased unto multitude, the scripture says, multitude, and the Lord hath blessed thee since my coming. और याकूब कहता है कि तू जानता है कि जब मैं आया था तेरे पास कितने पशु थे और अब कितने हो गए हैं, यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। Saints, please look at me for a moment. संतो मेरी तरफ देखिए एक मिनट के You know, suppose if there is a person who's a multi-millionaire, कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, करोड़पति है, and if he is not born again, और अगर उसका नया जन्म नहीं हुआ है, and if he goes and starts staying with the people who are paupers,
और वो अगर जाकर ऐसे लोगों के साथ रहने लगता उसका है लोकेशन चेंज कर देता है, वो बस्ती में जाकर रहता है. और अगर जाके वो छोटी जगह में रहता है, Within a short span of time, that rich man, the multimillionaire, will become a pauper. अगर वो एक छोटी जगह में जाता है तो थोड़े ही टाइम में वो भी गरीब हो जाएगा. But if a son of God goes and stays among paupers, all those paupers will become great, mighty men. और अगर कोई प्रभु का बेटा जाके ऐसे छोटे लोगों के साथ रहता है तो वो सारे लोग आशीर्वादित हो You know, जाएंगे. the scripture says those men who were there with David, they became mighty men of valor just being with David. आपको पता है वचन में लिखा है कि दाऊद के साथ जो 300 लोग थे वो आगे चल के बहुत बड़े लोग हो गए. David is the one who made a difference in their life. दाऊद ने उनके जीवन पे प्रभाव डाला. Hallelujah. हालेलुया. Now Laban is enjoying the benefits. जो लाबान है वो अभी याकूब से जो आशीष मिला है उसका आनंद ले रहा है. Because Jacob tells him that the Lord has blessed thee since my coming. क्योंकि याकूब कहता है कि यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है. The moment you go and join a company, that company is blessed just because you have joined it. आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो वो कंपनी आशीर्वादित हो जाती है क्योंकि आप उसे ज्वाइन कर रहे हो. Now we'll look at Genesis chapter 39. हम 39वें अध्याय में जाएंगे. We all know the story of Joseph, हम सब यूसुफ की कहानी जानते हैं. right? Now he's a slave who is in Egypt. अब जो यूसुफ है वो मिस्र देश में गुलाम है. Potiphar comes and buys him. पोतीफर आके उसे खरीद लेता है. He has no clothes on his body. उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है. Before they used to buy a slave, they used to strip the slave naked. जब वो गुलाम को खरीदते थे तो उससे कपड़े उतार देते थे उसके. And they will check him front back. You know why? Because they don't want, because the slave is going to be there in the house. They don't want any disease. जब भी वो गुलाम को खरीदते थे तो उससे पूरी तरह से वो चेक करते थे कपड़े उतार के, क्योंकि वो उनके घर में रहने वाला है. वो नहीं चाहते थे कि घर में कोई बीमारी His है. physical body has to be perfect. उसका जो शरीर है वो परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. If he has any diseases, he will take it into the house and the whole house is contaminated. अगर उस पे कोई बीमारी है और वो उससे लेके घर जाते हैं तो पूरे घर में बीमारी फैल जाएगी. And yet, having no clothes on his body, nothing with him, verse 2 says, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. और इस समय जब यूसुफ के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है तब वचन कह रहा है कि यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो आशीर्वादित पुरुष. Hallelujah. हालेलुया. Say, I am prosperous because God's presence is with me. कहिए मैं उन्नति पाता हूं क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है. Say, I am prosperous because God's presence is with me. कहिए मैं उन्नति पाता हूं क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मेरे ऊपर है. Hallelujah. हालेलुया. Now verse 3. Yeah, bhai. तीसरे वचन में हम जाएंगे. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है. Wow, what a testimony. क्या अद्भुत गवाही है. Verse 3 again. तीसरा वचन हम वापस पढ़ेंगे. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है. Wow, what a testimony. कितनी बढ़िया गवाही है. You know, Potiphar must have seen, अरे मेरे जो भी नौकर लोग 3-3, 4-4 ग्लास तोड़ देते 2 हफ्ते में. Potiphar must be thinking, I have so many servants, they must be breaking 3-4 glasses in a week. अभी इतने महीने से काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके हाथ से एक कप बशी टूटा नहीं. But he is working here since a month, but there is not a glass that he has broken. Anything I put it into his hands, the moment the thing touches his hand, it begins to prosper. और कोई भी चीज मैं इसके हाथ में देता हूं और उसके हाथ लगते ही उस चीज में उन्नति आ जाती है. Hallelujah. हालेलुया. Verse 3 again. तीसरा वचन हम वापस पढ़ेंगे. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है. Prosper in whose hands? God's hands. वो किसके हाथ से सफल करता है? Joseph's. यूसुफ के हाथ से. Can you just look at your hands, please, everybody? क्या आप अपने हाथ को देख सकते हैं ऐसे? दोनों हाथ के पास में देखो. Look at your both hands. दोनों हाथ को देखो.
अरे ये जो दो हाथ देख रहे हैं ना आप, बहुत डेंजर हाथ है वो. The hand that you're looking is very amazing. Because these are the hands which will be laid on thousands of sick people and they will be healed. क्योंकि ये हाथ हजारों लोगों पर रखे जाएंगे और वो चंगे हो Oh, जाएंगे. Rabashid, they are not simple hands. They are the anointed hands of the Almighty God. वो साधारण हाथ नहीं है, प्रभु के अभिषिक्त हाथ है. The bread and the fish were placed into the Lord's hand. The moment it touched his hand, it began to multiply. जो मछली और रोटी प्रभु के हाथ में रखी गई थी वो बहुगुणित होकर 5,000 लोगों को खाना खिला चुकी. So whenever you look at your hand, your faith should buckle, actually shiver. जब भी आप अपने हाथ को देखते हो तो आपको थर थर कांपना चाहिए. Because you know that these hands are not ordinary hands, they are extraordinary hands. क्योंकि आपके जो हाथ है साधारण नहीं है, असाधारण हाथ है. Because this hand, when saints, I'm telling you, you will discover it. The moment you lay your hand, they will be healed. तो आप जाके आपको पता चलेगा जिस समय आप हाथ दूसरों पे रखोगे वो चंगे हो जाएंगे. You know, there's one scripture just clicked. I read it so many times. मैं बोला Lord, मैं कभी देखा नहीं ऐसा. बट कुछ ऐसे वचन है जो मैं अभी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रभु मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था. The Lord said they will lay hands on the sick. प्रभु का वचन कहता है कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे. He didn't say you lay hands and then pray. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि आप हाथ रखो और प्रार्थना करो. हम लोग हाथ रख के प्रेयर करते हैं ना, बोला लॉर्ड ने ऐसा बोला ही नहीं प्रेयर करेंगे. सिर्फ लॉर्ड ने बोला तुम हाथ रखेंगे and then they will be healed. We ask people to lay hands and pray, but Lord never told to lay hand and pray. He said just lay hand and they'll be healed. Can you imagine there are hundreds of them and you are not praying for everybody but you're just laying. Everybody from here till that place has been healed. क्या आप कल्पना कर सकते हो यहाँ से वहां तक लाइन लगी है, आप किसी पर भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाथ रखे जा रहे हो और आप देखोगे यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग चंगे हो गए. Whenever things were placed into Joseph's hand, the moment it touched, that business touched their hand, it began to prosper. जिस समय यूसुफ के हाथ में कोई चीज आई उसके हाथ पोतीफर के बिजनेस को लग गया और उसका बिजनेस बड़ा हो गया. The moment your boss places the boss places something into your hands, they are not common hands. They are the hands which are anointed and they are the prophet's hands. भाई आपके हाथ में प्रभु जब भी आपका बॉस कोई चीज देता है तो वो हाथ अभिषिक्त है और उस हाथ में वो काम सफल होगा. नेक्स्ट टाइम से आपके हाथ को देखोगे ना, देखने का नजरिया बदल दो. These are not ordinary hands, these are extraordinary hands. अपने हाथ को देखने का नजरिया बदल दो आज से, क्योंकि वो हाथ जो है वो साधारण नहीं है, असाधारण हाथ है. These are holy hands, the scripture says. ये पवित्र हाथ है, वचन कहता है. Hallelujah. Hallelujah. So this holy hand will be placed on sick people and they will be healed. तो ये पवित्र हाथ बीमारों पर रखे जाएंगे और वो चंगे हो जाएंगे. Anything was placed in Joseph's hands, it began to multiply. जो कोई चीज यूसुफ के हाथों में आती थी वो मल्टीप्लाई होती थी. Hallelujah. हालेलुया. So anything that is placed into your hands has the anointing of the Holy Ghost. कोई भी बात आपके हाथों में आती है, आपके हाथों पे पवित्र आत्मा का अभिषेक है. Hallelujah. Hallelujah. Remember, these are the hands of the Lord Jesus Christ. तो ये जो हाथ है प्रभु यीशु मसीह के हाथ है. Because He is the head and you are the body. क्योंकि वो सिर है और आप शरीर हो. And the hands are not in the head, they are in the body. और जो हाथ जो होते हैं वो शरीर में होते हैं, सर में नहीं होते. So when you are laying the hand, it is Christ's hand that you have been laid. इसीलिए जब आप हाथ रखते हो किसी के ऊपर, ये मसीह है जो हाथ रख रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Anything that touches your hands. कोई भी चीज जिसको आपके हाथ छुएंगे. Brother Lucas, projects that will be given to you. ब्रदर लुकस आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे. I say it with such boldness under the anointing of the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा की अभिषेक के नीचे धाड़स के साथ बोल रहा हूँ. You have just joined lately, but you'll be at the top. आपने लेट ज्वाइन किया है लेकिन आप टॉप पे होंगे. The moment any project touches your hand, your boss will see that whatever I place in his hand, it begins to prosper. और जो कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, आपका बॉस देखेगा कि जो भी प्रोजेक्ट मैं इसे देता हूँ वो सफल हो जाता है. Hallelujah. हालेलुया. What's the time? Can you give me just 10 minutes more? Okay. And I'm going to pray for both of you all. मैं आप दोनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Okay. Now, Philemon, open to the book of Philemon. हम जाएंगे फिलेमोन की पत्री में. Philemon is Paul the Apostle's friend, a fellow laborer in Christ. जो फिलेमोन है वो पौलुस का मित्र है और सहकर्मी है. You know my favorite is Paul the Apostle. Everybody? आपको पता है कि पौलुस मेरा सबसे पसंदीदा है. It has to be yours also. आपका भी होना चाहिए.
ना तो मैं पॉल को बोलेगा सब लेटर्स ले लो उनके पास से. Hallelujah. हालेलुया. Now, Philemon has a servant whose name is Onesimus. और जो फिलमन था उसका एक नौकर था जिसका नाम था Onesimus. ओनिसमस. हिंदी में अलग है कुछ. Yeah, verse 10. उनेसिमुस. So, this Onesimus was little bit, weird. जो उनेसिमुस था वो थोड़ा अलग था, अजीब था. कुछ नहीं, चोरी करने का आदत था, बस बाकी कुछ नहीं. He was a thief. तो उसने इतने लोगों का चोरी किया रहेगा ना. Finally, the people caught him and put him in the prison. So many उसने इतनी चोरियां की कि लोगों ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया. So even Philemon was fed up of him. जो फिलमन था वो भी तंग आ गया था उससे. And when he bumps into the prison, और जब वो जेल में जाता है, whom he meets, Paul the apostle. और वो जाके वहां पे किससे मिलता है? पौलुस से मिलता है. Wow. And then Paul ministers him the gospel. सो उनेसिमुस को पौलुस सुसमाचार सुनाता है. And he's born again. और वो नया जन्म पाता है. All right, and now once you are born again, you will always be fruitful. और एक बार आप नया जन्म पाते हो तो आप फलवंत होने लगते हो. Hallelujah. हालेलुया. Now, verse 10. तो 10वां वचन हम पढ़ेंगे. Please listen to this carefully. ध्यान से सुनिए. मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, वाह, मेरी कैद में जन्मा है. Hallelujah. तुझसे विनती करता हूँ. Yeah, keep on reading. वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, तेरे कुछ काम का नहीं था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है. wow, hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. That means Paul is telling him that earlier he didn't make any difference, but Onesimus is going to make a difference the moment he comes to your house. इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि जो उनेसिमुस था पहले कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब उसका नया जन्म हो गया है. अब उसकी उपस्थिति बहुत बड़ा बदलाव लाएगी. Because now Onesimus has the Holy Ghost in the inside of him. क्योंकि जो उनेसिमुस है उसके अंदर आप पवित्र आत्मा आ गया है. Because verse 11 says, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. इसलिए 11वां वचन कहता है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है. Hallelujah. हालेलुया. We were all unprofitable before we could get born again. हम सब पहले निकम्मे थे नया जन्म पाने के. But the moment the Holy Ghost came to live on the inside of us, we have become the salt of the earth and the light of the world. लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो हम इस धरती का नमक और इस धरती की प्रकाश बन गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. Now, verse 15, for perhaps he therefore departed for a season that thou shouldest receive him forever. तो 15 वचन कहता है, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे. Verse 16, not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो. Onesimus is no longer unprofitable. He has become profitable to his master Philemon. उनेसिमुस पहले कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब वो बड़े काम का बन गया है अपने मालिक के लिए. Hallelujah. हालेलुया. Saints, you are the one who will make a difference in other people's life. संतो, आप सभी लोग वो लोग हो जो दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालें. You are the one who will make your companies to prosper. आप अपने कंपनी को उन्नति पाओगे. You are the one who will change everything in your neighborhood. आप अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें बदलोगे. We are all like the little leaven. We have got into the society and we are leavening the whole society. हम वो छोटे खमीर के समान हैं जो हमारी सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से सब बदल के रख देते हैं. Brother Lucas, भाई, the moment you enter the company, जिस समय आप कंपनी में जाते हो, now when I'm talking to the church. The Lord is talking to the church. प्रभु पूरी कलीसिया से बात कर रहा है.
The moment you entered your company, the kingdom of God showed up over there. जब आप आप उस कंपनी में चले गए थे, प्रभु का राज्य वहां पे प्रकट हो गया था। Wow, hallelujah. Hallelujah. When you go with that mentality, the kingdom of God is going with me. जब आप उस सोच के साथ जाते हो कि प्रभु का राज्य मेरे साथ जा रहा है, It will be only prosperity and prosperity and prosperity and prosperity. उसके बाद सिर्फ उन्नति होगी और सिर्फ उन्नति होगी। Hallelujah. हालेलुया। You know, the Lord will use you also to my God, the Lord tells me, the Lord will also use you to lay hands on people in your company and they will be healed. प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाला है ताकि आप आपके कंपनी में लोगों के ऊपर हाथ रख के और वो चंगे हो Because your जाएं। hands are not ordinary hands, they are extraordinary hands. कि आपके जो हाथ है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण हाथ है। You'll be giving godly counseling. They will come out of depression. Many of them will come out of depression. आपके मुख से जो प्रभु की जो काउंसलिंग है वो निकलेगी और लोग डिप्रेशन से बाहर आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all stand up? हम सब खड़े होंगे। Come. Come. Join hands. Don't worry, I'm not getting you married again. चिंता मत कीजिए, मैं वापस शादी नहीं लगा रहा हूँ। Okay. This happened after a long time actually. ये काफी दिनों बाद हुआ। Today the Lord didn't allow me to pray for the meeting. I spoke to Brother Victor. प्रभु ने मुझे आज की सभा के लिए प्रार्थना करने नहीं दिया। I don't know, the Lord just helped me to worship Him. I was just worshiping the Lord. प्रभु ने सिर्फ मुझे चलाया कि मैं उसकी आराधना करूं, And the presence of God was so strong upon me. और प्रभु का जो उपस्थिति था बहुत गहरी थी। I didn't feel like leaving my house. मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं अपना घर छोड़ूं। And in that worship, I saw both of them. और आराधना करते हुए मैंने दोनों को देखा। Listen to me. सुनिए, I saw an axe in your hand. मैंने आपके हाथ में एक कुल्हाड़ी देखी, Okay. And the axe head is so sharpened और जो कुल्हाड़ी का जो सर है वो इतना धारदार है that you are not using your force to chop the tree from its roots. और आप जब पेड़ की जड़ों पे उसे मार रहे हो, कोई भी आप अपना ताकत नहीं लगा रहे हो। The axe head speaks about the anointing of the Holy Ghost. जो कुल्हाड़ी का जो सिर है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक दर्शाता है। The axe head, I saw it so sharpened और वो जो कुल्हाड़ी का सर था वो इतना धारदार था that you are not using your strength to chop the tree from its roots. कि आप अपना ताकत नहीं लगा रहे हो कि आप उस पेड़ को जड़ से काटो। You are only laying it. आप सिर्फ वहां पे कुल्हाड़ी रख रहे हो। You are not chopping it, you are only laying it. आप तोड़ नहीं रहे हो उससे, आप सिर्फ कुल्हाड़ी नीचे रख रहे हो। And the moment you lay it, the tree plucks up from the root just like that. और जैसे ही आप वहां पे कुल्हाड़ी रखते हो, वो पेड़ जड़ से टूट के गिर जाता है। Root destroying anointing is upon your life. जो जड़ों से नष्ट करने वाले अभिषेक आपके ऊपर है। Root destroying anointing of anything which is depression, any sickness, any trouble, anything. You will just lay the axe to the root. कोई भी बात हो, डिप्रेशन हो, बीमारी हो, कोई भी हर एक समस्या की जड़ से खत्म करने का अभिषेक आपके ऊपर है। That's what I saw about you. यही मैं आपके बारे में देखा। About you, I saw God has opened the portals of heaven for you. Portals. और सुनेत्रा सिस्टर के लिए मैंने देखा कि प्रभु ने स्वर्ग के बहुत सारे द्वार खोले हैं इनके लिए। When the Lord was at the river Jordan, वहां पे मैंने देखा जो यर्दन नदी है, the scripture says that the heavens were opened. वचन कहता है कि जो स्वर्ग है वो खुल गया था। Now please don't get disturbed. Please. When the heavens were opened, he's not talking about the clouds being parting. जब स्वर्ग खुला था तो वो उसके बारे में ऐसे नहीं कह रहा है कि जो बादल थे वो अलग हो गए। He's talking about the realms in the spirit was open to him. वो वचन कहता है कि जो आत्मिक जगत का जो द्वार था वो खुल गया। So I saw for you the realms of the spirit, the portals of heaven just being opened for you. जो आत्मिक जगत है, स्वर्ग है, उसके द्वार खुलते हुए देखे मैंने आपके लिए। And you are entering into a new dimension, a dimension of walk with God. और प्रभु के साथ चलने के एक अलग डायमेंशन में आप जा रहे हो। And I saw God anointing your eyes with the salve of the Holy Spirit. प्रभु ने पवित्र आत्मा के अंजन से आपके आंखों को कवर किया है। You're going to see things which you have never seen before. आप ऐसी चीजें देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं My, देखी। what a combination, both of you all. क्या बढ़िया जोड़ी आप दोनों की। Amazing. I mean, like, and this anointing will open up
will open up countries for you all, countries. और ये जो अभिषेक है बहुत सारे देशों के द्वार खोलेगा आपके लिए, It will open up nations for you all. बहुत सारे राष्ट्रों को खोलेगा आपके लिए। You all will stand before the presidents and prime ministers of this world. आप इस दुनिया के अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों के सामने खड़े रहोगे, And all the countries that you will go, you will take your axe with you, and for you the portals of heaven will be open. आप जिस किसी देश जाओगे आप अपनी कुल्हाड़ी को लेके जाओगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले जाएंगे। He will teach you dynamics of the spirit. प्रभु आपको आत्मा के बहुत अलग अलग डायनामिक्स सिखाएगा, You will start walking in it. आप उनमें चलने लगोगे। As you spend time much with Him and His Word, these things will come to pass. आप जैसे ही प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताने लगोगे, वचन में समय बिताओगे, प्रभु आपको सिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yeah, that's it. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद God. यीशु। Thank you. I give you praise, Jesus. Lord, I thank you for everybody in this place. प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। Your word that has been spoken will never return empty. आपके मुख से निकला हुआ एक भी वचन खाली वापस नहीं आएगा। Every hands in this place are extraordinary hands, Lord. हर एक हाथ जो इस जगह पे है वो साधारण हाथ नहीं है प्रभु। These hands will do wonders, ये हाथ अद्भुत काम करेंगे, extraordinary things, Lord. असाधारण काम करेंगे, Because you have placed your anointing upon every hand in this place. क्योंकि आपने अपना अभिषेक हर एक हाथ पे उतारा है। We give you the glory, Father. हम आपको महिमा देते हैं पिता, All the glory, Father. सारी महिमा पिता, All the honor, Dada. सारा आदर पिता, All the praise, righteous Father. सारी स्तुति पिता, Because we already vowed that we will give you the glory, क्योंकि हमने वादा किया कि सारा आदर महिमा गौरव आपको देंगे प्रभु, that we will give you the honor, कि आपको आदर देंगे पिता, that we will give you the praise. कि आपको स्तुति देंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I would like to call upon Pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। हालेलुया। प्रभु हमको उसके वचनों से तैयार कर रहा है ना। ये वचन जितना आप सुनते जाओगे आपका जीवन बदलते जाएगा। हालेलुया, है ना। आप हैरान हो जाओगे आपका जीवन कैसे बदलते जा रहा है, आपका सोच कैसे बदल रहा है, आपका स्वभाव कैसे बदल रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर के सारे आशीष कैसे आ रहे हैं, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जो भी आप सुन रहे हो हर एक वचन परमेश्वर का है और ये वचन जीवित है। हालेलुया। इस वचन के अंदर सामर्थ है। ये हमारे जीवन को जो भी वो बोल रहा है वैसा ही हमारे जीवन में उसका अनुभव होगा। हालेलुया। तो इसीलिए तैयारी से जब भी आप आएंगे घर, इस प्रभु के घर में जब भी आएंगे तो तैयारी से आना कि प्रभु आज मुझसे तू बात कर, और प्रभु आपको सचमुच आपसे बात करेगा। और जब प्रभु आपसे बात करेगा आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु हमको बदलता है ना। उसका वचन हमको प्रभु के स्वरूप में ढलते जाता है, हमारा जीवन बदलते जाएगा, हम आशीर्वादित होते जाएंगे। अगर आप गरीबी में है, तंगी में है, तो आप उसमें से बाहर आ जाओगे। ये वचन आपको अमीर बनाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको धन दौलत में लेकर आएगा। ये वचन आपको समृद्धि में लाएगा। ये वचन आपको धार्मिकता में चलाएगा, पवित्रता में चलाएगा। हालेलुया। आखिरी गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो
नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु के लहू की, जय। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए।